नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स सभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आपने फिगर 14.4 देख लेनी है एक बार कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि समंदर का लेवल बढ़ रहा है, उससे फ्लड आ रहे हैं और फ्लड्स की वजह से सी डिफेंसेस ब्रीच्ड, हमारे समंदरों के किनारे टूट रहे हैं और पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर 1 पे है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अबाउट 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी ईयर। हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी वजह से मेजर चेंजेस हो रही हैं वेदर पैटर्न्स के अंदर। और नंबर 3 पे है कि ग्लेशियर्स और स्नो कैप्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से फ्लड आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं। नंबर 4 पे है कि सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इलाके डूब रहे हैं और जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो में वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है, ये हेल्थ हैज़र्ड है, पॉइजनस गैस है, इसका कलर कोई नहीं होता, ऑडर कोई नहीं होता, स्मेल नहीं होती इसकी। इसी वजह से इसकी प्रेजेंस जो है उसको नोटिस नहीं किया जा सकता। जब हम इसको इनहेल करते हैं तो ये बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। फिर ये क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। तो ज़्यादा कंसनट्रेशन अगर हम एक्सपोयर हो जाएगा ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो उससे हेडेक होता है और फटीग होती है। अगर हम ज़्यादा अरसे तक ब्रीथ करते रहें तो हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं एंड अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न वाई बर्निंग इज़ नॉट अलाउड इन क्लोज प्लेसेस। इसी वजह से हम बर्निंग को क्लोज प्लेस में अलाउ नहीं करते, ओपन एरियाज़ में बर्निंग को अलाउ किया जाता है। इट इज़ एडवाइज टू स्विच ऑफ कोल और गैस हीटर्स कुकिंग रेंज बिफोर गोइंग टू स्लीप। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप सोने के लिए जाएँ तो अपना कोल, गैस हीटर्स, कुकिंग रेंज वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ करके जाएँ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डू यू नो में कि कन्वर्टर्स यूज़ करने चाहिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, बिफोर इट एंटर्स इन एयर। हवा में दाखिल होने से पहले ये हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को एक अच्छी मतलब नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर दिखाया हुआ है 14.5 फिगर में। इसको हम अटैच करते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के साथ। जब हॉट गैसेस जो हैं वो पास करती हैं कन्वर्टर्स में से, तो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस हो जाते हैं टू नाइट्रोजन गैस। आपने ये सारी बातें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने सल्फर कंपाउंड्स के बारे में बात की है। सल्फर कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स एमिट होते हैं बाय बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वोल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो स्मॉल होती है बनिस्बत उन कंपाउंड्स के जो कि फॉसिल फ्यूल्स और ऑटोमोबाइल की कंबसन से, इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कंबसन से एमिट होते हैं। 80% टोटल सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही होती है बाय द कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट उन्होंने 14.6 फिगर दिखाई हुई है कि फॉसिल फ्यूल्स कंटेन सल्फर। फिर फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। फिर सल्फ़र जो होता है उस फ्यूल के अंदर वो बनाता है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, जैसे कि SO2 और SO3। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र स्केप हो जाते हैं एयर में और एयर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र डिज़ोल्व होते हैं वाटर में और ये एसिड रेन बनाती हैं जो कि ज़मीन पे गिरती है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लाइफ गैस है फॉर प्लांट्स और ऑक्सीजन लाइफ गैस है फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को और ये नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इसकी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये हवा में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकती है।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो हमारे अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट्स। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, इसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है, ये सफोकेशन कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है और सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू एस्थमेटिक पीपल। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो कि बिल्डिंग को डैमेज करता है, वेजिटेशंस को डैमेज करता है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे सल्फ़र को फॉसिल फ्यूल्स में से रिमूव किया जाए जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास है नाइट्रोजन कंपाउंड्स NOx। नाइट्रोजन कंपाउंड्स मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला पूछ लेते हैं MCQ में, NO होता है। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग इन एयर, हवा में जो बिजली कड़कती है उसमें प्रोड्यूस होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एसिडिक गैसेस जो हैं पोल्यूटेंट्स वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स से बनते हैं और ये बिल्डिंग्स को डैमेज करती है जब ये एसिड रेन की फॉर्म में आते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है ताजमहल इंडिया, ये डैमेज हो रहा है एसिड रेन की वजह से। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबसन इंजन्स इन थर्मल पावर स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल इज बर्न्ड। वहाँ पे हमारे पास NO प्रोड्यूस होता है, N2 + O2 मिलकर बनाते हैं 2NO, क्विकली रिएक्ट करती है विद एयर ऑक्सीजन के साथ और बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ये हाईली टॉक्सिक गैस है। फिगर 14.7 उन्होंने दिखाई है कि नाइट्रोजन इन द एयर इज़ नॉर्मली अनरिएक्टिव। जो हवा में नाइट्रोजन होती है वो अनरिएक्टिव होती है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनाती है NO और NO2। फिर ये गैसेस जो हैं वो एस्केप हो जाती हैं एयर में और पोल्यूटेंट्स बन जाती हैं। फिर ऑक्सीजन के जो ये ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में एसिड रेन की फॉर्म में और ज़मीन पर आकर अर्थ को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस रिप्रेजेंटेड एज NOx एंटर होता है एयर में थ्रू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और केमिकल चिमनीज ऑफ थर्मल पावर स्टेशन एंड फैक्ट्रीज, इरिटेट करता है ब्रीथिंग पैसेज को। ये ऑक्साइड्स जो हैं वो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जब वो वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन करते हैं। नाइट्रिक एसिड एक कंपोनेंट है एसिड रेन का और इसका इफ़ेक्ट्स हम आगे स्टडी करेंगे।